Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we have completed chapter number 1. Now we are next moving to the chapter number 2, that is arithmetic expressions. तो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 7th गणित प्रकाश की जो NCERT की जो नई बुक आई है उसका सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज 2.1, द टॉपिक इज सिंपल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास इस चैप्टर में क्या है, एक सिंपल एक्सप्रेशंस होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। तो पहले समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक तरह का जो एक्सप्रेशन है दैट इज द कि जब हम किसी नंबर में या अल्फाबेट्स में कोई भी एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो उस चीज को एक्सप्रेशन बोलते हैं, बट उसमें इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे इक्वल का साइन है तो दैट विल बी इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, बट दैट इन अ सिंगल स्टेप देयर इज नो इक्वल साइन टू बी कंसिडर एज एन एक्सप्रेशन। सो रीड करते हैं। यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 and 18 divided by 3. Such these phrases are called arithmetic expression। मतलब क्या है, जब हम 13 में 2 ऐड करें, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें किसी नंबर्स में, या डिवाइड करें, तो इस चीज के जैसे हम ये लिखते हैं इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक मीन्स नंबर्स और एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो चारों ऑपरेशन में से कुछ भी हो सकता है। Every arithmetic expression has a value which is a number. It evaluates 2. For example, the value of the expression 13 + 2 is 15. तो जब हम 13 + 2 is 15 तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। तो मैंने रीड कैसे किया, 13 + 2 is 15। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 + 2 और the sum of 13 and 2। तो इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं 2 added to 13 या 13 plus +2 और 13 added to 2, आप कुछ भी लिख सकते हो। We use the equality sign equal to denote the relationship between the arithmetic expression and its value। तो ये जो इक्वल का साइन है वो आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका आंसर आएगा। इट डज नॉट शो द इक्वालिटी साइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा सपोज आई एम टेकिंग 18 डिवाइड बाय 3, तो इसको मैंने नेक्स्ट आंसर लिखने के लिए, मेरे को इसका आंसर लिखने के लिए 18 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो मतलब उसकी वैल्यू और उसके एक्सप्रेशन का जो रिलेशन है वो इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे। तो मलिका जो है वो डेली जो है वो 25 रुपीज यूज करती हैं फॉर लंच। राइट the expression for the total she spend on lunch in a week from Monday to Friday। तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में हमने ये बताना है कि उसका कितना अमाउंट स्पेंड हुआ। तो देखो मंडे से फ्राइडे के बीच में टोटल कितने डेज हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। टोटल कितने डेज हो गए, 5। एक दिन में अगर 25 यूज कर रही है, 25, 25, 25 एंड 25, तो यहाँ तो इनको क्या है 5 बार प्लस कर लो। तो यहाँ अगर प्लस नहीं करना तो आप क्या करोगे, एक नंबर को जितनी दिन बार यूज किया उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 × 20। दैट मीन्स इसको हम क्या रीड करें, 5 × 25 और 5 × 25 और द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। तो आप इस तरह रीड कर सकते हो। डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू। अब हमारे पास अगर एक्सप्रेशंस डिफरेंट है बट उनकी वैल्यूज क्या है, सेम आ सकती हैं,
चाहे उसमें एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो। तो जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है 10 + 2 दैट आंसर इज 12, 15 - 3 is 12, 3 × 4 is 12, 24 divided by 2 is 12। तो देखो सारे ऑपरेशन लग गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट सारों का आंसर क्या है, सेम है। मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन डिफरेंट है तो उनका आंसर सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू हैविंग दैट वैल्यू। तो हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखने हैं और डिफरेंट ऑपरेशन से, जैसे ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं जो नंबर कंसिडर कर लेता हूँ 20, तो मेरे पास जो है 20 आंसर आना चाहिए। देखो, तो 20 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 + 2, इसका आंसर 20 आएगा। सेकेंड एक्सप्रेशन इज 24 - 4, तो इसका आंसर भी 20 आएगा। 10 × 2 that is also 20, and next expression is 40 divided by 2 that is also 20। तो इन सब के क्या है, आंसर क्या आएंगे, 20 ही आएंगे। Got it? Now comparing expression, as we compare number using equal sign, less than sign, greater than sign, we can also compare the expression. We compare expression based on their values and write equal to, greater than or less than sign accordingly. For example, here is 10 + 2 is greater than 7 + 1। अब देखो इसका आंसर क्या है, 8 है। इसका आंसर क्या है, 12 है। तो 12 greater than 8 है। ठीक है, तो यहाँ फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है 10 और 7, कौन बड़ा है, 10, तो कितना बड़ा है, 3। 2 और 1 में से कितना बड़ा है, 1, तो दैट मीन्स दोनों तरफ बड़ा इधर ही आया, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। हम डिफरेंट नंबर को कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको नेक्स्ट गिवन है तो इसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ फिगर इट आउट, fill in the blanks to make the expression equal on both side by equal sign। अब यहाँ पे क्या इक्वल साइन यूजेज है और हमने इक्वल करना है, दोनों तरफ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि दोनों का आंसर सेम आए। अब यहाँ पे देखो 13 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 17। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 17 बनाना है, तो 6 में क्या प्लस करें कि 17 बन जाए, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 11। 11 + 6 इज 17। नेक्स्ट बी पार्ट इज, राइट साइड पे दोनों की वैल्यू 6 × 5 कितना होता है, 30। तो 22 में क्या ऐड करें, क्योंकि एडिशन का सिंबल लिखा हुआ है, तो 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 64 डिवाइड बाई 2, 64 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 32। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 4। नेक्स्ट 34 माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू 25। तो 34 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 25 मिल जाए, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 हियर टू गेट 25। नेक्स्ट, arrange the following expression in ascending or increasing order of their values। means first we have to find these values and then we have to arrange in the ascending order। now firstly we have to subtract 67 minus 19। तो 67 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 minus 9 is 8, here is 5, 5 minus 1 is 4, तो आंसर is 48। next B part is 67 minus 20, we get 47। next answer is 35 plus 25, 5 plus 5 10, 0, 1 is here, 3 plus 3 6, we get 60। next 5 into 5 is 5 into 11 is 55, and next is 120 divided by 3, we get 40। अब हमें इनकी वैल्यूज को ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, तो अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा आया, 40। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ई, एक्सप्रेशन जो है वो सबसे छोटा है। उससे बड़ा 40 से बड़ा कौन है, 47, देन बी, देन 48 ए, देन 55 डी, and then C। so this will be the correct ascending or increasing order। got it? now move to the next।
नेक्स्ट जो है हमें ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमारे नेक्स्ट जो फिगर इट आउट है, यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल साइन इन ई केस विदाउट कैलकुलेशन। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो कंपेयर करना है, यहाँ पे 245 है और यहाँ पे 246 है, तो यहाँ पे एक बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 289 है और यहाँ पे 285 है, तो यहाँ पे कितना बड़ा है 4। अब यहाँ पे 4 बड़े है, यहाँ पे एक बड़ा, तो दैट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर। गॉट इट। नाउ 273, यहाँ पे 272, यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे एक ज्यादा है, ठीक है। 145 माइनस 144, यहाँ पे भी एक ज्यादा है। जब एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब कोई भी बड़ा नहीं है, तो दैट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। गॉट इट। नाउ हियर इज 364 एंड हियर इज 363, तो यहाँ पे क्या है, 1 इंक्रीज है, ग्रेटर है। यहाँ पे 587 और यहाँ पे कितना है 589, तो यहाँ पे दो बड़े हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दो बड़े हैं, तो दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है, राइट साइड वाला। Next, here is 124 and here is 129. That means 5 is greater. Here is 245 and 245. That means equal. तो that means कहाँ पे बड़ा है, right side पे बड़ा है. Got it? Now 213. अब यहाँ पे एक बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 77, यहाँ पे 76, यहाँ पे एक बड़ा है, तो that means कौन सा अब बड़ा होगा। देखो बड़े नंबर में से, अब इसको यहाँ फिर अगर कंफ्यूजन है तो माइनस करके देख लो, 3 में से 6 जाएंगे, मतलब 213 माइनस 77, तो 13 बन गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 ही है। 6 यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे बन गया 10, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ गया 136। इसका आंसर आ गया 136, दैट इज 214 माइनस 76। यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, 14 में से यहाँ पे 8, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या आ गया 8, यहाँ पे 20 माइनस 7 दैट इज 130, तो दैट मीन्स 138 इज ग्रेटर, दैट मीन्स राइट साइड इज ग्रेटर। Clear? So in this video we have solving the simple expression. In the next video we will evaluate and reading about the complex expression. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Don't forget